इस समय हम हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में जो धन्य धान्य से परिपूर्ण होने के बाद में भी 3600 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करके आज अपने ग्राम की ओर आ रहे हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है राजेश पटेल, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। और अभी हम बीच रास्ते में उनसे जानना चाहेंगे। राजेश जी, किसकी प्रेरणा से नर्मदा परिक्रमा की 36 किलोमीटर यात्रा आपने पूरी की? मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। नर्मदे हर सदगुरुदेव भगवान हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की प्रेरणा से और माँ नर्मदा की सेवा जो कि हम निरंतर हमारे घर पे होती है, उनकी प्रेरणा से ये कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और माँ नर्मदा ने हमें इस पथ पर चलने का मौका दिया। मैं हम धन्य है मेरा परिवार जो मुझे माँ ने ऐसी कृपा हम पर की। कितने समय में आपकी यात्रा पूर्ण हुई? हमारी यात्रा आज 114वां दिन है। हमें 114 दिन के अंदर आज हम गृह ग्राम गोयत पहुंच जाएंगे। एक चीज और दर्शक जानना चाहते हैं कि इस संपूर्ण परिक्रमा के दौरान क्या क्या अनुभव आपको प्राप्त हुए? इस पथ पे चलने के बाद अपने आप को पहचानने में, मन को मन से समझने का एक मौका मिलता है और माँ नर्मदा की अद्भुत कृपा हमें हर पथ पर मिलती है और जगह जगह हमें ये एहसास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेटा आगे बढ़, निरंतर बढ़ता चल। जैसा कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। इसे पुण्य सलीला भी कहा जाता है, पतित पावनी भी कहा जाता है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे पास ही नर्मदा का नाभि कुंड भी है। और हंडिया और नेमावर दो ऐसे प्रसिद्ध तट हैं नर्मदा के, जहाँ सिद्धेश्वर और रिद्धेश्वर और उनके बीच में नाभि कुंड है। क्या आपको संदेश देना चाहेंगे अन्य नर्मदा के भक्तगणों को? मैं नर्मदा जी के भक्तगणों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत देश से आने वाले पथिक हमारे इस तट के ऊपर आते हैं। आप उन लोगों की सेवा करिए और वो बहुत भक्ति भाव से करिए, क्योंकि हमारे अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिससे हम पूरे देश से जुड़ सकते हैं। और वो देश को सेवा के माध्यम से और नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा है, अपने अहंकार को कम करने वाली नर्मदा है, जिससे हमारा मन निर्मल और पावन हो जाता है। ऐसी माँ नर्मदा की भक्ति भाव से सेवा करिए और इस पे पथ पर चलने वाले परिक्रमावासियों को, साधु संतों की सेवा करिए। इससे आप और आपका परिवार सब धन होंगे। नर्मदे हर। जैसा कि अधिकतर तीर्थों में देखा जाता है कि जब लोगों की जवानी ढलने के कगार पे आती है, जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, तब तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उसमें कोई विशेष समाज की बात नहीं है, हर समाज में ये होता है। लेकिन आपने नर्मदा परिक्रमा का 3600 किलोमीटर का पदयात्रा का बीड़ा युवावस्था में ही उठाया। आप इस हेतु साधुवाद के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर नर्मदा परिक्रमा पथ पर युवाओं को अग्रसर करने के लिए? मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो इस पथ पर आगे बढ़े और पूरे मध्य प्रदेश के युवा और पूरे देश के युवा नर्मदा परिक्रमा करें, जिससे नशा मुक्त और नर्मदा मैया को गंदगी मुक्त करने का एक संदेश दें, जिससे माँ नर्मदे का किनारा तो साफ हो गई और अपना मन भी माँ नर्मदा के पास जाने से पूरी तरह से हम नशा मुक्त होंगे। ये मैया नर्मदा हर व्यसन से, हर चीज़ों से अपने को मुक्त करती है। नर्मदा का परिक्रमा करिए और नर्मदा मैया का आशीर्वाद आप लीजिए और माँ नर्मदा का आशीर्वाद निश्चित मिलता है।
माँ नर्मदा हर भक्त को ये बताती है कि मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा सेवा का मौका आपके पीछे हूँ, क्योंकि आइए और मेरी परिक्रमा करिए। नर्मदे हर। धन्यवाद। ये तुलसी पत्र विष्णु भगवान को चढ़ा, मैं लगा दूंगा आपसे थोड़ी देर में। ये दुर्वांग को ओम कांडात कांडात परो वंदे वरुगः वरुगद्वलीये वानुमुर्वे प्रदनुशास्त्रेण सते अमी हैरि भोगैः परिजति बहुजाय हेतिं परिवादमानः संज्ञाविशासं परिपातु विश्वतः सौभाग्यद्रव्यम्। अले बेटा जी लोगों दिखावा करें तो गाड़ी से पेत पितर गंधार वंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अवसार। देवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री भगवती नर्मदा देव्यै नमः, सत्यदेवाय नमः। कपिलो गजगणका लंबोदर शवेगड़ा विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गजय द्वादशेशानि नामानि अपडे तुल्यादे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे संकटामे संकटस्य वाविदेवं सचिवनं प्रसन्नवर्धनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये अविसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थं पूजितो यातु सर्वविघ्नहर तस्मै नमः। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यात सर्वकार्यार्थ सिद्धिं पुण्य कल्याण प्रसिद्धा विनायकं देवा अदिति पंचजना ये एक और जो ना इसको दे दे आपको ले लगते लग लगा तो हम सबसे नहीं सुखिनः भोखा बच्चे पूजन कर रहा हूँ। अब हम लोग काम संभाल में चलो। हिसाब से शर्मा जी पहले की तो बुढ़ाऊ चाहिए आपने सबको आगे ले जाओ, कोई नहीं है नहीं।
बैठो भाई, बैठ जाओ। हाँ हाँ। ये है गोयत, हरदा ज़िले में नर्मदा के पावन तट पर ये गांव बसा है गोयत। और ये विहंगम दृश्य नर्मदा का देख रहे हैं। और ये जो सामने टेंट दिखाई दे रहा है, इसमें जो शख्सियत बैठी हैं वो हैं राजेश पटेल गोयत। और आज इनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा 114 दिन में पूरी हुई है। और आज नर्मदा परिक्रमा का विश्राम है, यहीं पर पूजा पाठ इस घाट पर हो रही है।